الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हाज़रीन, आप जानते हैं कि मेरा होस्टिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कराची से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके मातली, बदीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुसूसन तौर पे जो हमें यूट्यूब के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं, इसके अलावा तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना होस्ट सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, आज यकुम मई है, लेबर डे है। लेबर डे के हवाले से हमने आज आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम देना है ताकि लोगों को पता चल सके, हमारी आने वाली नई जनरेशन को पता चल सके कि लेबर डे है क्या बेसिकली। तो लेबर डे के हवाले से मैं एक थोड़े से दो जुमले अर्ज़ करूँगा। हमारे जो मज़दूर तबका है उनको डेडिकेट करूँगा। दिन भर कड़कती धूप में करता रहा जो काम, दिन भर कड़कती धूप में करता रहा जो काम, उजरत मिली तो हाथ के छालों पर रो पड़ा। तो नाज़रीन हाज़रीन, आपको पता है कि हमारे पास मज़दूर तबका ऐसा है जो सुबह से लेके शाम तक, चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, उन्हें अपना किचन को रन करना है, किचन चलाना है। तो मज़दूर तबका हमारे पास, मैं ये समझता हूँ हमारे माशरे की एक जान और शान है और हमें उन्हें बहुत सारी चीज़ों में सराहना चाहिए। देखिए नाज़रीन हाज़रीन, मेरा मानना ये है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दी जाए। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ काबिल एहतराम गेस्ट मौजूद हैं, अब्दुल मतीन शेख साहब, चेयरमैन KDA मज़दूर यूनियन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हज़रत, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। अच्छा, हमारे लेफ़्ट साइड पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक TV आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ ड्रामों में इनका आप कैरेक्टर्स देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इनको देखते रहते हैं। फहमीद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। आप कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक TV एक्टर्स हैं और मुख्तलिफ़ ड्रामों में इनके भी मुख्तलिफ़ किरदार में आप इन्हें देखते रहते हैं। और इसके अलावा इनका एक मैरिज ब्यूरो भी है। फ़रहा नाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं फराज साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, खैरियत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ मैं उन बच्चों को जो खुसूसन उन बच्चों को जो हमारे माशरे में जिनसे मुख्तलिफ़, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एज का तयन किया जाता है कि बच्चे जो है वो मज़दूरी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ होटल्स पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, और उनकी नन्हे हाथों में छाले पड़ जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उन्हें हम बजाय ईंटें हाथ में दें, उन्हें हम जो है मुख्तलिफ़ चाय का कप हाथ में दें, मुख्तलिफ़ वो काम करें, इससे बेहतर है कि हम उन्हें क्यों ना उनके हाथों में किताबें सजा दें ताकि वो किताबों के ज़रिए इस माशरे का बेहतरीन शहरी बन सकें और हम उन पे नाज कर सकें। तो इस सिलसिले में मैंने दावत दी है। दो नन्हे शहजादे हमारे साथ हैं, मोहम्मद ताहिर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं बेटा? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जी, मैं स्टार्ट लूँगा अब्दुल मतीन शेख साहब, जो कि हमारे चेयरमैन हैं KDA
मज़दूर यूनियन के। मतीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत मिल जाए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम लाखों दुरूद पाक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। दोस्त, बात यह है, मैं एक इंजीनियर हूँ माशाअल्लाह। और मैंने 82 के अंदर NID से किया, मेरे बच्चों ने भी किया, मास्टर किया, सब कुछ किया। मैं भी एक मज़दूर हूँ समझे। माशाअल्लाह। और यहाँ पे जो भी काम कर रहा है, चाहे वो 20 ग्रेड का काम कर रहा है, चाहे वो 1 ग्रेड का काम कर रहा है, सब मजदूर है। एक हाथों से कर रहा है, एक दिमाग से कर रहा है, एक एक्टिंग करके कर रहा है, या एक बैरू चला के चल रहा है, सब मजदूर हैं। क्या बात है, बिल्कुल सब मजदूर हैं। बहुत खूबसूरत बात है। और वो सब के सभी जो है उस दायरे में आ जाते हैं जिसका आप आज दिन मना रहे हैं समझे। मजदूरी वो भी कर रहा है, मजदूरी वो भी कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह बनाया है। किसी को आला मुकाम दे दिया, किसी को मजदूर बना दिया समझे। तो ये परवरदिगार के फैसले हैं समझे, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। और किसी को बहुत दे दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। कोई शिकवा करे, अल्लाह ताला तूने मुझे पैदा कर दिया, मुझे इधर नीचे गिरा दिया, उसको उधर बैठा दिया, शिकवा नहीं है समझे। इसमें शिकवा नहीं, उसको आमन्ना सदकना समझे कि मैंने अल्लाह तेरे हर फैसले पे आमन्ना सदकना का है, और मुझे इस तूने इसी काबिल समझे तो मैं यहाँ बैठा हूँ समझे। बेशक पूरी दुनिया अल्लाह ने जो बनाई है, वो पूरी दुनिया जो है वो इसी निज़ाम के तहत चल रही है। और दुनिया के अंदर हर आदमी जो अल्लाह ने जिसकी ड्यूटियाँ लगाई उसी तरह वो अंजाम दे रहा है। हम उस निज़ाम से हट के चल नहीं सकते समझे, और जो चलने की कोशिश करता तबाह हो जाता है समझे। बेशक। तो जो पसीने की आप बात कर रहे हैं, अगर आज के दौर में अगर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसलिए कि आजकल लोगों की 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, बेचारे महीने भर काम करते हैं, रोते रहते हैं, या तनख्वाह नहीं मिली समझे। तो ये हमारे नबी सल्लम की वो पुरानी हदीस है जिसके तहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके तहत वो उसकी ज़रूरत जो है उसके शाम के जब वक्त होगा उससे पहले उसके हाथ में दे दी जाए। आज तुम ज़ाबत है एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, यहाँ तो पसीना नहीं निकलता, लेकिन ये उनके लिए जो कि मजदूरी करते हैं धूप के अंदर समझे, जो ईंटें उठाते हैं, जो माल बनाते हैं, जो पलस्तर कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरी लाइन ये है समझे। तो जो लिफ्टें चला रहे हैं समझे, जो नायब कासिद हैं, जो झाड़ू दे रहे हैं समझे, ये सब उनके लिए है, क्योंकि वो पसीना बहाते हैं, पसीना बहाते हैं वो। और जब वो पसीना बहाते हैं तो हम पे फ़र्ज़ ये बनता है, जो भी उसके ऑनर्स हैं समझे, उन पे ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी जो भी सैलरी है समझे, या जो भी उसके रोज़ का है तो रोज़ के हिसाब से, महीने का है तो महीने के हिसाब से दे दें, तो उसको दे देनी चाहिए समझे। लेकिन आज का जो माहौल है वो ऐसा नहीं है। लोग महीने भर काम करते हैं या रोज़ाना करते हैं समझे, बड़ी मुश्किल से सैलरी देते हैं समझे, हमारे यहाँ खास। लेकिन यूरोप के अंदर, क्योंकि हम तो दुनिया के अंदर ज़िंदगी 40 साल हमारी ज़िंदगी पूरी दुनिया के अंदर ही लाजबात है। हम पाकिस्तान कर्नल फेडरेशन के हवाले से मैं उसका भी सदर हूँ समझे। माशाल्लाह। तो पूरी दुनिया में हम तो जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन जाते हैं, सब दुनिया में घूमे। तो वहाँ पे वो सही हक वो अदा कर रहे हैं समझे। यूरोप के लोग जो हैं, अमेरिका के लोग हैं, या लंदन के लोग हैं, हमने अपने नबी की तालीमात को छोड़ दिया है। और वो जो लोग जो के कलमा तैयबा नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने जो मेरे नबी ने फरमाया उस तालीमात पे वो अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो आज हम जलील ख्वार किस वजह से हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं कि नबी की तालीमात हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ दी है, और उन्होंने वो हमारी तमाम अच्छी बातें नहीं बल्कि नबी की तालीमात को उन्होंने अपना लिया है। आज वो देखेंगे हर हालत में क्या मैं खुश कुछ भी होगा उनको वजन नहीं पड़ता। वहां पे आपको जो वक्त उसने दे दिया, बल्कि वहां तो घंटे के हिसाब से है, 1 घंटे के इतने पैसे, 2 घंटे कितने, 3, और आपके जितने घंटे बनते आप जाके 2 बटन दबाएं और पैसे आपके निकल आते हैं वहां से। तो वो जो अमल कर रहे हैं वो हमारी उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं जो कि मेरे नबी ने फरमाया था। पसीना वहां बहने से पहले उसको मिल जाती है समझे। वहां कोई नहीं मारा फिरता उसके लिए, अपनी तनख्वाह के लिए या अपनी दिहाड़ी के लिए समझे। हमें ये गौर करना चाहिए कि जब हमने नबी की तालीमात को छोड़ दिया हम क्यों ख्वार हो रहे हैं समझे। और जब तक हम नबी की तालीमात को नहीं अपनाएंगे हम ख्वार ही रहेंगे समझे। बेशक। और जिसने नबी की तालीमात को मेरे अल्लाह ने नबी से कहा, नबी ने हमसे कहा समझे कि अल्लाह ये फरमाता है। हजरत माजरत के साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ले
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फराज भाई? माशाल्लाह का प्रोग्राम। यकीनन मुझे आपकी मैं आवाज से पहचान रहा हूँ कि डॉक्टर महराज निजामी साहब हैदराबाद से हमारे साथ जी, हैं, जी। जो कि मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अभी प्रोसेस कर रहा था डायबिटिक फूड पर, तो मैंने कहा कि आपसे फिर प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कॉल की। इसी वजह से माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम जा रहा है लेबर डे के हवाले से। और हजरत साहब अभी जो बात कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मेरा शुबा ही तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी आवाज थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आवाज आपकी कम आ रही है। जी। मैंने कहा कि आपका प्रोग्राम, मैं आपका भी प्रोग्राम जो है वो देख रहा था ये लेबर डे के हवाले से। आज जो तक बहुत शुक्रिया। यको मई के हवाले से माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है। और खासतौर पर अभी जो हजरत साहब फरमा रहे थे कि पसीना खुश्क होने से पहले जो है वो मजदूर को उसकी उजरत अदा कर दी जाए, तो बिल्कुल इंसानी माशरे में भी और तहजीब और तमद्दुन भी यही तकावत करती है। और सबसे बढ़कर हम मुसलमान है तो हमें तो सबसे ज्यादा बेहतर अंदाज में सोचना चाहिए कि हम हमारे जो इंफीरियर लोग हैं, जिनमें मजदूर आते हैं, काम करने वाले लोग आते हैं, दिहाड़ी रोजाना लगाने वाले लोग आते हैं, तो हमें इनका ख्याल करना चाहिए। हद ये कि हमें जो बड़े बड़े मार्ट खुले हुए हैं वहां से शॉपिंग के बजाय हमें इन छोटे लोगों से जो ठेला चला रहे हैं, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, जो गली कूचे में जो है कुछ सब्जी तरकारी और जो है वो ग्रोसरी वगैरह सेल कर रहे हैं, हमें उनसे लेना चाहिए ताकि उनकी एक तरह से मदद भी हो सके। क्योंकि जमाना जदीद होता जा रहा है और साथ ही बड़े बड़े मार्ट खुल रहे हैं, वो तो पहले ही बहुत अमीर लोग हैं, तो अगर हम इनसे ये लेंगे तो ये तो बेचारे अपनी पेट भरने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। और जो सनतकार हैं, जो बड़े लोग हैं, बिलाशुबा वो भी निजाम चलेगा। लेकिन अगर हम छोटी सतह पर इनकी मजदूरों की लेबर की मदद करें तो ये बेचारे अपना घर अच्छे अंदाज से चला सकेंगे। और माशरे में तो जो गुर्बत फैलती है और गुर्बत से जो बुराइयां जन्म लेती है, जिस मुफलिसी को अल्लाह के नबी ने भी बुरा जाना है और कहा है कि इससे जो है गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोग माइल हो जाते हैं पेट की वजह से। तो लाजमी बात ये कि लोग अगर उनको पेट भरकर खाना मिल जाता है, उनका मेहनत का फल मिल जाता है, तो बिलाशुबा ये है कि एक माशरे में एक अच्छा रुझान परवान चलता है। और हमें अपने छोटे लोगों का, ऐसे लोगों का जो बेचारे कमजोर हैं, कम तरह माली हालत में, जिस्मानी हालत में, खास तौर पर हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो मजदूर देकर जो है यही पैगाम है कि हमें जो है तमाम तक हर किस्म के मजदूर, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो दिमागी हो, जो काम कर रहे हैं उनकी हमें जो है खास तरजीहात पर रखते हुए उनकी मदद करना चाहिए। और उनका वाकई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी खातमुल जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि पसीना खुश्क होने से पहले उनकी उजरत अदा कर दी जाए, तो यही पैगाम है आज मजदूर देगा कि हमें अपने छोटों का, माशरे में कमतर या इंफीरियर लोग हैं उन्हें कम अज कम बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी माली मदद और उनकी मजदूरी की उजरत जो है वो सही वक्त पर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे पता चला था कि अभी 2 दिन पहले आपकी वालदा मोहतरम का इंतकाल हुआ है, तो मैं उस पर ताज़ियत ऑनियर ताज़ियत करना चाहूँगा। अल्लाह ताला आपकी वालदा और मेरी भी वालदा की जगह ही हैं, वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में डॉक्टर महराज साहब आपकी वालदा को आला से आला मुकाम अता फरमाए। और डॉक्टर साहब आपने बहुत शुक्रिया हमें टाइम दिया। और ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से बस मैं मेरे पास 15 से 30 सेकंड है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो नॉन अफोर्डिंग गरीब पेशेंट है, जो डायबिटिक की वजह से जो डायग्नोस नहीं कर पाता है, उस पेशेंट को आप कैसे डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं? क्योंकि आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। वो पहले अपनी जेब देखता है, उसके बाद अपने बच्चों को देखता है, अपने घर वालों को देखता है, अगर माँ बाप हयात है तो माँ बाप को देखता है। सारी चीज़ों को देखने के बाद वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स के पास पहुंचता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से मेडिसिन लिखते हैं, मेडिसिन के बाद उसमें एक पूरा टेस्ट लिख दिया जाता है। अब वो पेशेंट बाहर निकल के, जो गरीब मजदूर है, बाहर निकल के सर पकड़ के बैठा हुआ होता है कि अब मैं ये क्या करूं, मैं ये जाके टेस्ट कराऊं या जाके मैं डॉक्टर की मेडिसिन लूं। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपकी जो समाजी खिदमात हैं हैदराबाद के हवाले से, माशाल्लाह आप बहुत सारे पेशेंट जो है उन्हें आप अपनी जेब से, मैंने खुद जाती तौर पे मैं आपको जानता हूं कि आप अपनी जेब से उन्हें मेडिसिन दिलवा रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवा रहे होते हैं। तो ये डॉक्टर्स का सेगमेंट हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो खुदारा आप
अपनी टीम को, अपने लोगों को जो आपके साथ जैसे बेजमेंट होते हैं, तो आपके जो बेजमेंट है वो सारे डॉक्टर्स हैं, तो आप उन डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे गरीब मजदूर के हवाले से कि खुदारा वो मजदूर किस तरीके से अपना इलाज कराए, किस तरीके से वो डॉक्टर्स के पास जाए, किस तरीके से वो सरकारी अस्पतालों में जाए। सरकारी अस्पतालों में जाता है, दिखाता है, तो दवाइयों के लिए वहां अवेलेबिलिटी नहीं होती। वहां डॉक्टर दवाइयां तो लिख देते हैं कि आप जाके अंदर डिस्पेंसरी से ले लें, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि वहां दवाइयां अवेलेबल नहीं है। तो खुदारा आप ऐसा कुछ हमारे हैदराबाद के लिए इंटीरियर सिंध के हवाले से कोई ऐसा मैसेज देना चाहें या गरीब पेशेंट के हवाले से कुछ कहना चाहें तो मेहरबानी करके 2 अल्फाज कहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बुनियादी तौर पर हमें एक मुसलमान डॉक्टर बनना चाहिए और मेरे तमाम डॉक्टर भाई हजरात से सबसे यही गुजारिश है कि खुदारा जो है ना, दवाओं का बर्डन और टेस्ट का बर्डन जो है लोगों पर इंतहाई कम डाले। जो इंतहाई जरूरी है उसके लिए लाजमी बात यह है कि डॉक्टर को खुद को वेल इक्विप होने की जरूरत है, उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ताकि वो जो है डायग्नोज करने के लिए कम से कम टेस्ट और मुनासिब से मुनासिब और कम से कम दवा का इस्तेमाल करें। जी, जो गरीब लोग होते हैं बहुत ज्यादा कोशिश करें कि अपने क्लिनिक में या अपने सेंटर में या हॉस्पिटल में कम से कम ज़कात फंड कायम करें, उनका ज़कात की बुनियाद पर इलाज कर दें और कोशिश करें कि उन्हें कम से कम और सस्ती से सस्ती दवाई लिखी जाए ताकि उन्हें समझाया जाए, बल्कि उनका लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करवाया जाए, खाने पीने में थोड़ा सा जो है उन्हें समझाया जाए। और फिर ये पेशेंट का भी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उनके मशवरों पर पूरा अमल करें। वो कि गवर्नमेंट की सतह पर भी काफी काम हो रहा है माशाल्लाह से, और भी काम करने की जरूरत है और ये सिलसिला तो रहता है, काम चलता रहता है। लेकिन हम सबको, पेशेंट हो या डॉक्टर हो, हमें अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनना है। डॉक्टर बने इससे कुछ नहीं होता, बल्कि एक मुस्लिम डॉक्टर बने जो लोगों के साथ हमदर्दी रखें, जो लोगों की भलाई का सोचें और अपने बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इससे भलाई आ सकती है, वरना तो हम सब मसरूफ है, जमाना तेजी से जा रहा है और मेडिकल में नई से नई चेंजेस और इक्विपमेंट और आते जा रहे हैं। तो लाजमी बात यह है कि बहुत महंगाई के साथ साथ जो है ना बड़े बड़े इलाज और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम की कमी होने की वजह से बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज पहुंच गया लोगों तक। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम आते हैं, फहमीद बेग साहब हमारे पास मौजूद हैं, सीनियर टीवी आर्टिस्ट हैं, पीटीवी में इन्होंने काम किया है। तो मैं इनकी तरफ आऊँगा और मैं इनसे कहूँगा कि आप भी मजदूर डे के हवाले से क्या कहना चाहते हैं फहमीद बेग साहब? मजदूर डे के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जनाब, इसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत लोगों ने कहा है, सिर्फ ये कहूँगा 2 अल्फाज में कि हमें मजदूरों का ख्याल रखना चाहिए। बस इसमें सारी चीज़ें कवर करती हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने 2 अल्फाज में समेट दिया सब कुछ कि हम बातें जितनी चाहें कर लें, जितना चाहें लिख लें, जितना चाहें मीडिया पे बात कर लें, लेकिन हमारे ईमान का तकाजा ये है कि हमें मजदूरों का ख्याल रखना चाहिए। बस इस 2 अल्फाज में मेरे ख्याल में मेरी सारी बात। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ बड़ी नफीस और अच्छी खातून माशाल्लाह से फरनाज बैठी, और मैंने, आप जाहिर सी बात है आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, तो मैंने फौरन कहा था कि आप दुल्हा भाई के साथ आई, तो उस रिश्ते से आप मेरी बहन हुई। बिल्कुल। तो मुझे बहन ये बताइएगा कि आप, हम जिस माशरे में रहते हैं, आप हैं या मैं हूँ, गरीब बच्चियाँ हैं, उनके रिश्तों के बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो पैसा ना होने की वजह से, जहेज ना होने की वजह से, आप जाहिर सी बात है आपका एक मैरिज ब्यूरो है, तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं, क्या सपोर्ट करती हैं, क्या फलाही काम करती हैं? हम बहुत सारे फलाही काम करते हैं, जिसमें मैं फ़ीस तो लेती नहीं हूँ। जो बेचारी बच्चियाँ ऐसी हैं, बेवा यतीम बच्चियाँ होती हैं, उनसे मैं फ़ीस बिल्कुल नहीं लेती। और मैं लोगों से कहती हूँ कि आप मेरा मैसेज आगे पहुँचाइए ताकि उनका फ़ायदा पहुँचे उन बच्चों को। और दूसरी चीज़ ये कि मैं डिसेबल बच्चों के लिए भी करती हूँ, और जो जितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकता है उससे उतनी लेती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैंने अपना एक बना रखा है कि नहीं भाई मैं अगर इतनी फ़ीस लेती हूँ तो सबको उतनी ही देनी है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पूरी लेती हूँ, वो तो मेरा हक है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और टीवी के हवाले से बताइए कि आपके जो माशाल्लाह सीरीज चल रही हैं वो कौन कौन से चैनल्स पे हैं? जी, मैं ARY, हम टीवी, जियो और टीवी, और इसके अलावा ग्रीन चैनल पे भी काम कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ वो मेरा ड्रामा था बेबी बाजी नहीं, उसके अलावा मैंने वो किया था मायरे। बेबी बाजी में भी किया था लेकिन बहुत थोड़ा था उसमें, और जो मायरी किया, मायरी में डॉक्टर बनी थी, वो लोगों को बहुत पसंद आया, और तकरीबन उसके 3.5 मिलियंस लोगों ने
लाइक किया उसको, व्यूज हैं उसके काफी सारे। इसके अलावा आपने काफी स्ट्रगल सारे, बहुत की जिंदगी में, जीरो से स्टार्ट लिया जी जी या यही सोने तो- का चम्मच लेके पैदा? अरे नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल हमारी फैमिली है माशाल्लाह। जी, जी। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल जीरो पे थे हम, लेकिन बस यही है कि जरूरत है जिंदगी में, आपको पता ही है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन लाइफ में होता ही है। तो मैंने फिर अपना मैरिज ब्यूरो स्टार्ट किया, फिर छोटे छोटे काम किए मैंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। कपड़े भी सेल किए। और मैं कहती हूँ कि खवातीन जो घर बैठी हैं, बच्चियाँ, वो घर बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। माशाल्लाह। और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा जो मैरिज भी हो रहा है, अब इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। और अच्छा, माशाल्लाह, जी जी इंटरनेशनल लेवल पे, माशाल्लाह। अमेरिका, कनाडा, सब जगह से। अच्छा अच्छा। तो ये कि काफी सारी शादियां कराई हैं, अल्लाह पाक उन बच्चियों को खुश रखे जो देख रही आमीन, हैं, आमीन। और जिनकी रिश्ते चल रहे हैं, अल्लाह पाक वो डन हो जाए रिश्ते। आमीन। आमीन। मेरी अल्लाह ताला इल्तिजा है। आपके इस काम में जी, जो जी। कार्य खैर का आप काम कर रही है, जी, नए जी। काम कर रही है, अल्लाह पाक इसमें बरकत ही बरकत डाले जी, इंशाअल्लाह बिल्कुल, ताला। आमीन, हमारे सुभान पास 2 नन्हे शहजादे हैं, जान के माशाल्लाह। मान पाऊं बहन तो मैं अरे उनसे भी क्यों कुछ नहीं? सवाल कर लूं। क्यों नहीं? हम हुसैन आपकी तरफ आते हैं, आप मुझे बताइए, आप मजदूरों के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते जो हैं? मजदूर होते हैं वो मेहनत करते हैं, वो सफ़ेद पोश होते हैं, जो पैसे मांगते हैं हमें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, जो मजदूर होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं जो मेहनत करते हैं। माशाल्लाह वेरी माशाल्लाह गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत बहुत जबरदस्त, अच्छी, बहुत खूबसूरत अच्छी बात की। कही आपने, बिल्कुल। कि बहुत जो शानदार मेहनत बात करते हैं की। वो अल्लाह पाक के दोस्त होते हैं। अच्छा, एक और शहजादे हमारे पास मौजूद हैं, हसन अब्बास। पहले तो हसन अब्बास आप बिल्कुल सीधे होके ऐसे फिट होके बैठे ताकि पता चले कि कोई मजदूर का बच्चा बैठा है ना, ठीक है, क्योंकि सब मजदूर है। जैसे हमारे मतीन साहब ने जो बात की, हजरत साहब ने, कि हर इंसान अपने अपने शोबे में मजदूरी कर रहा होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं मजदूरों के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, मजदूर के लिए आज खास दिन है और वो अपना खून पसीना जोड़कर मेहनत करते हैं। सही है, उनकी मदद करनी चाहिए। जो रोड पे बैठे होते हैं, जो भीख मांगते हैं, हमसे क्यों मांग रहे हैं, अल्लाह से मांगे। बेशक, बिल्कुल सही सही फरमाया आपने कि अल्लाह से ही मांगना चाहिए। मतीन शेख साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, माशाल्लाह आपके चेहरे का नूर जो है माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकरार रखे माशाल्लाह। अपने हबीब के सदक़े में। हम लोग जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम सब भिखारी हैं, अल्लाह से भीख मांगने जानते हैं, सेहत मांगने जाते हैं, अपने घर के लिए दौलत मांगने जाते हैं, अपने घर के अखराजात मांगने जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मांगने जाते हैं। तो कुछ लोग मस्जिद के बाहर बैठे हुए होते हैं गदागर। अच्छा, हम मांग के हम फ़कीर हैं, हम मस्जिद से बाहर आ रहे हैं और वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे आप दे दें। तो क्या ये अमल जायज़ है कि भिखारी से भीख मांगना? क्योंकि हम तो खुद भिखारी हैं, हम तो खुद अल्लाह से मांगने जा रहे हैं। तो बेशक ये नहीं है कि अंदर आके नमाज पढ़ें और अल्लाह से मांगें। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए भाई, बात यह है कि जो वो काम कर रहा है ना, वो खुद नहीं कर रहा है। वो एक तो समझ लें इस बात को। अच्छा, जो भी हम जितने यहाँ बैठे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब तो बड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया है, बड़ी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि आप इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले अगर हम कहते तो लोग मुझे पत्थर मारते शायद। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह ताला ने जब पूरा निज़ाम बनाया था इस दुनिया का, तो अल्लाह के करीब वो 6 दिन थे समझे, लेकिन दुनिया के वो 6000 साल थे। एक दिन 1000 साल के बराबर था। तो अब अल्लाह ने जब 6000 साल लगा दिए हमारे यहाँ के रोज़ाना 24 घंटे के हिसाब से, और परवरदिगार के लिहाज से 6 दिन लगा दिए, तो एक एक चीज़ का किरदार अल्लाह ताला ने लोहे महफूज के अंदर महफूज कर दिया। हर जो भी यहाँ पे दुनिया के अंदर हो रहा है, तो अल्लाह ने एक दिन में नहीं किया, अल्लाह ने भी इतना टाइम लगाया समझे। कोई फूल बनाया नहीं, इसका रंग सही नहीं है। कुन फयाकुन, कुन फयाकुन, कुन फयाकुन, कुन फयाकुन, ओहो, हो जाए तो हो जबरदस्त, जाए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ये अल्लाह की शान है। कुन फयाकुन, कुन दो फयाकुन। लफ्ज हैं अल्लाह के, और कुन बार बार फयाकुन। आपको कुरान में मिले कुन। अल्लाह वो है जो कहता है कुन हो जा, फयाकुन हो जाती है। तो अल्लाह की वो शान है जो सिर्फ कुन फयाकुन के ऊपर पूरा निज़ाम उसका चल रहा है। तो अल्लाह ने तमाम पूरा इस दुनिया को, पूरी दुनिया को जो है लोहे महफूज के अंदर महफूज करके रख दिया है। और वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो लोहे महफूज के अंदर से जो जो जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है निकलता जाए, समझने की बात है, ये मामूली बात नहीं मैं कर रहा। अब ये जो आज अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, अगर 2 मिनट मुझे दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि अब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, क्या कहते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, एक चिप्स बना लेते हैं, पूरा एक प्रोग्राम डाल देते हैं, उसके अंदर वो जो हमने चिप्स बनाई है, और वो चिप्स को जब ऑन करते हैं तो वही वो अदा कर रहा होता है जो चिप्स के अंदर में डाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये ऐसे ही टेक्नोलॉजी यही है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको समझ में ये आसानी हो जाएगी
कि अल्लाह ने वो सारे प्रोग्राम दुनिया के जो है वो चिप्स में डाल दिए हैं, समझे। बिल्कुल अल्लाह वो लोहे महफूज के अंदर वो एक चिप्स बना के समझने के लिए आसानी हो गई है आपके कि वो चिप्स में डाल दिए गए हैं। अल्लाह आप अकबर। वो काम कर रहे हैं जो चिप्स के अंदर अल्लाह ने डाला है, बेशक। आप खुद कुछ नहीं कर रहे समझे। फराज भाई, एक बात मैं यहाँ कहूँगा आपसे कि जी 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 हमारे दीन में तो हाथ फैलाने की ममानियत है, हाथ फैलाने को मना किया गया, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि हाथ न सिर्फ लोग फैला रहे हैं बल्कि उनके पीछे बड़े बड़े माफियाज हैं जो हाथ फैलवा रहे हैं। और ये जो आपको रोडों पर नजर आते हैं या दूसरी जगहों के लोग नजर आते हैं, ये सारे प्रोफेशनल हैं जिनको ममानियत की गई है भीख देने की, जिनको खैरात देने की, जिनको ज़कात देने की। लिहाजा हमें उन लोगों को तलाश करना चाहिए जो इसके मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। देखिए मेक साहब, मैं जरा जी इसमें जी थोड़ी जी जी बात- हजरत बोलिए बोलिए। देखिए बेचारे उनको आपने भी कहा, इनको दिया। अब आपके जो बड़े बड़े सरबराह वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के इस हालत में था क्या? सफेद पूछ लो। हैं? पाकिस्तान के इस हालत में था कि हम लोग जाके दुनिया से भीख मांगे? अल्लाह हैं? हम किस हालत में थे क्या? हमारे हुक्मरानों ने पहले जो हुक्मरान जब 47 के अंदर बने थे वो अपने मुल्क की फिक्र करते थे, अपने दीन की फिक्र करते थे, पाकिस्तान के झंडे की फिक्र करते कि किसी को गिरने नहीं देना, समझे। उन्होंने कभी अपने घर नहीं बनाए, उन्होंने कभी बड़े बड़े 21-22 करोड़ के होते थे वो टैक्सी से या रिक्शे से आते थे या वो तांगे से आते थे, घर में तांगे से जाते थे। आज वो पहले पाकिस्तान की फिक्र थी कि इसको बनाना है, आज क्या है? आज वो सिर्फ अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के खजाना खाली है, उनके घर भरे में, समझे। एक घर के अंदर 10-20 गाड़ियां खड़ी हुई है, समझे। एक घर के अंदर 10-20 घर उसके बने हुए, समझे। तो उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बनाया, अब जो बना रहे हैं वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी जो आपकी पाकिस्तान है वो गुर्बत की उस लकीर के ऊपर है, जिसे देख के मुझे भी शर्म आती है, आपको भी आती है, समझे। बड़े बड़े लोग जो वह भीख बंगे बन गए। तो ये जो हुक्मरान है जब तक ये खाना, ये रिश्वत नहीं छोड़ेंगे, ये पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। इन हुक्मरानों को जो है चाहिए, कोई भी है, समझे, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, इन हुक्मरानों चाहिए पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के अवाम की सोचें और नबी की जो तालीमात उस पर अमल करने का सोचे, समझे। ये दुनिया चंद दिन की है यार, ये दुनिया चंद दिन की है। कितने साल जी लोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल। उसके बाद दुनिया जाना, क्या लेके जाना? कुछ नहीं, खाली हाथ है। फिरौन गया, नमरूद गया, समझे, कारून गया, समझे, सब खाली हाथ गए। लेकिन एक एक के जब पीछा रिकॉर्ड देखे तो उनका एक पूरा काफिला था, इस पर उनकी चाबियां लटकी हुई होती थी खजाना। लेके क्या गए? कुछ भी नहीं लेके कुछ भी नहीं, खाली हाथ है। तो इन बिल्कुल कुरान के लिए कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम से, अगर सुनना हो कहीं प्रोग्राम चल जाए, समझे, कि भाई लेके कुछ नहीं जाना है। पाकिस्तान के अवाम का सोचो, पाकिस्तान के अवाम का सोचो कि किस तरह हम इस अवाम को वापस उस सतह पर लेके आ जाए। आज यार जो बुत के पुजारी इंडिया वाले जो कि बुतों को परस्तिश करते हैं, वो आज हमें ताने दे रहे, जाओ पाकिस्तान के अंदर जाओ, देखो उसका हाल क्या हो गया। आज हमारी हालत है कि वो हमें कह रहे हैं, जिसकी नबी ने क्या नाम जाके क्या नाम बुतों को तोड़ा था, आज वो हमें ताने दे रहे हैं, समझे। लेकिन किसकी वजह से? इन हुक्मरानों की वजह से, इन हुक्मरानों की वजह से। आज हमारे हुक्मरान सही होते, लेकिन पाकिस्तान की हालत नहीं होती। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने बिल्कुल जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा हुसैन, मुझे ये बताओ कि आपने अक्सर देखा होगा, बेटा मैं आपकी तरफ थोड़ी देर में आता हूँ, एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। यकीनन मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मेमन साहब हैं हमारे साथ से, जो कि हैदराबाद के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। गफ्फार साहब ही बात कर रहे हैं? जी हाँ, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार मेमन। जी जी, माजरत के साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मेमन साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास लाइव कॉल पे तशरीफ लाए। मैं आपसे ये कह रहा था कि मजदूर डे के हवाले से, लेबर डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूर डे के हवाले से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया। और फराज भाई आपका बड़ा अच्छा यानी कि इसमें वो है कंट्रीब्यूशन। और मेरे ख्याल में जो पूरी दुनिया में जो मजदूर है वो सबसे, हम मजदूर उसको कहते हैं जो काम करता है ना, मतलब तो हर आदमी अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है और देखा जाए तो मजदूर है। लेकिन हमारे मुआशरे में मजदूर उसको कहा जाता है जो बिल्कुल ही बेचारा जो है ना वो लोअर तबका है, और जो बिल्कुल जो है ना वो रेहड़ी उठाने वाले या जो है ना वो मिस्त्री होते हैं, इनको मजदूर कहा जाता है। लेकिन बहरहाल मजदूरों के लिए बहुत पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा बदहाल है मजदूर, और हमें उनके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आज के जो दिन के मुताबिक, आज का जो दिन है उसमें हमें अहद करना चाहिए कि एक तो मजदूरों को हम जो है ना वो फैसिलिटेट करें,
उनकी अगर तनख्वाहें तो उनको जरा महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए और उनको हर तरह से ताउन किया जाए, क्योंकि इस वक्त का जो माशरा है बहुत ज्यादा जो है ना वो महंगाई का शिकार है और इस तबके वो बड़ा बदहाल तबका है इस वक्त जो है मजदूर। तो मेरे ख्याल में आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा अहम दिन है इस हवाले से कि हम एक तहिया करें, एक जो है एक दूसरों हम एक मकसद इस बात का एक अहद करें कि मजदूरों को जो है ना वो फैसिलिटेट भी किया जाए, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए, उनकी लेबर जो है ना उसको बढ़ाई जाए और उनके ऊपर खास नजर रखी जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जाते जाते मुझे एक अल्फाज बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक हल्का सा मैसेज आपसे लेना चाहूँगा। ऐसे नॉन अफोर्डिंग पेशेंट जो गरीब पेशेंट हैं जो आपके पास आते हैं, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं और उनका कैसे ख्याल करते हैं? असल में फराज भाई बात यह है कि ये तो हमारा और अल्लाह का मामला है, इस बात को डिस्कवर करना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हम जब मरीज हमारे पास आ रहा होता है ना तो हम उसका लिबास देख लेते हैं, उसका चेहरा देख लेते हैं, उसी समय अंदाजा हो जाता है कि उसकी क्या कैटेगरी है। बहुत जबरदस्त बात हम जो है ना उसको कई मरीजों को तो हम जो है ना वो फ्री भी करते हैं, हाफ भी करते हैं, बल्कि कई दफा तो जेब से भी पैसे देने पड़ते हैं। दवाइयों का भी हमने सिस्टम रखा हुआ है कि वो दवाएं जो है ना वो हम मेडिकल स्टोर वालों को कह देते हैं कि वो हमारे अकाउंट में डाल दें। और खास तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो तो सारी गरीबों को फ्री कराते हैं ना, सारी टोटल फ्री कराते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अल्लाह से ही वो उसको छुपा हुआ रहने दे तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बेटा, मैं हुसैन आपकी तरफ था। मुझे बताओ कि आपने कभी अपने इलाके में देखा कि कोई आपकी एज का या आपसे छोटा बच्चा कोई से छोटू कह के छोटू इधर आओ पाना उठाओ, छोटू इधर आओ ये काम करो, तो कैसा फील होता है आपको, कैसा लगता है बेटा? बहुत बुरा लगता है। वो हमारी उम्र में उनको पढ़ना चाहिए। उनको कोई पानी उठाने कह रहा है कि छोटे एक कप चाय लेके आओ, बुरा लगता है। उनको पढ़ना चाहिए इस उम्र में। हाँ बेटा, बिल्कुल पढ़ना चाहिए उनको। और उनको मैंने शुरू में भी आपसे एक बात कही कि उन्हें हमारे जो आला हुकाम है उन्हें बजाय पाना हाथ में देने के किताबें हाथ में देनी चाहिए। हसन, आपको कैसा लगता है अगर कोई इस तरीके से बच्चे को बुला रहा होता है तो? बहुत बुरा लगता है। उनको पढ़ना चाहिए, अभी उनकी उम्र पढ़ाई की, उनके ये काम करने की नहीं है अभी उम्र। बहुत जबरदस्त बेटा, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। चोरी का इल्जाम बच्चों पे लगा देते हैं, मारते हैं, आप देख रहे होते होगे, तो उसमें आपको नजर आता है, आप जाते हो बचाने के लिए? जी। अच्छा हजरत, मुझे ये बताइएगा कि ये हमारे माशरे में जो छोटे बच्चों से काम कराया जाता है वो क्या सही अमल है? नहीं, वो देखिए मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं वो उनको 10 साल से बच्चों को तो मैं ख्याल में कोई भी उनको कोई जॉब दे रहा है या जैसे घरों के अंदर बच्चे काम करते हैं, समझे ये जुल्म है, समझे जुल्म है ये समझे। बल्कि उसको इस तरह कैटेगराइज करें कि जब हमारा 5 या 6 क्लास में होता है तो बच्चा, तो वो उसकी एज होती है समझे, तो वो उस वक्त 5 ईयर्स जो है वो तालीम में दे सकता है। तालीम नहीं तो कुरान पढ़ सकता है, कुरान नहीं तो कुछ और भी, मतलब आपने मेरे अल्फाज छीन लिए। मैं भी यही कहना चाह रहा था, अगर नॉन अफोर्डिंग होने की वजह से वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, किताबें, तो कम से कम मदरसा तो फ्री है। हाँ, मदरसा कुरान शरीफ तो जाके पढ़ सकता है मस्जिद में, और ऐसा बच्चा दीनी तालीम तो हासिल कर सकता है। कम से कम ये तो हमारे आला हुकाम कर सकते हैं उनके लिए। तकरीबन जितने आपके बच्चे इस वक्त जो तालीम स्कूलों में हासिल कर रहे हैं ना, आपकी नॉलेज कह दूँ, इससे ज़्यादा बच्चे जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है मदरसों के ज़रिए से तालीम हासिल कर, मतलब एक उसको एक माशरा तो मिल रहा है ना, वहाँ पे एक तालीम तो मिल रही है, एक इंसान तो बनाया जा रहा है ना उसको, जहाँ पे वो मदरसे के अंदर जाता है। बड़े बड़े यहाँ पे अब ख़ास तौर पे कराची के अंदर मैं बता दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कनेक्टेड उन लोगों से, तो मुझे पता है कि वो किस हिसाब से, वो फ्री, यानी उनको लिबास भी फ्री, उनको किताबें भी फ्री, उनको जो है कोई आने जाना है तो वो भी फ्री है, समझे। बड़े बड़े यहाँ पे मदरसे हैं समझे, और हज़ारों की तादाद के अंदर मदरसे हैं जिनका खाना फ्री है, 3 टाइम का वो खाने के लिए, किताबें उनकी फ्री है। अब जब वो बाहर मदरसे से निकलता है, पहले तो उसको कुरान पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसको हिफ्ज़ कराया जाता है, इसके बाद अगर वो हो तो आलिम बनाया जाता है, और ज़्यादा पढ़े मुफ्ती बनाया जाता है, तो और फिर उसको निज़ाम भी कोर्स वगैरह सब, तो ये एक निज़ाम दूसरा चल रहा है।
एक निज़ाम ये चल रहा है जो स्कूलों के जरिए चल रहा है, समझे। लेकिन इससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ पूरे कश्मीर के जितने बच्चे ना यहाँ पूरे पाक कराची के अंदर मदरसे में तालीम हासिल नहीं पढ़ सकते, वो उनके अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो पैसे स्कूल के अंदर के जाके वो। अरे अभी मैंने अभी मैंने एक हमारा है साथी, वो कहना मैं उर्दू बाजार जा रहा हूँ, मैं कह दिया कि 3 बच्चों की किताब मैंने कितने के चले, कहने मतीन भाई तकरीबन जो है 13,000 की ये किताबें आ जाएंगी। अल्लाह, उसकी बेचारे की तनख्वाही 25,000 है, 30,000 है, समझे। वो क्या नाम है, कहाँ से 13,000 की किताबें उनको लेके दे देगा, समझे। तो ये भी अच्छा यहाँ पे इससे है कि लोगों ने अपने स्कूल के अंदर भी वो खोल लिए हैं, समझे, बुक शॉप वगैरह कर लिए, हर चीज़ वगैरह कर लिए, तो वो ज़्यादा और महंगी देते हैं, समझे। अब उर्दू बाजार में अब किताबें भी नहीं मिलती पूरी, समझे। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छे खासे लोग जो हैं अगर अपने बच्चों को नहीं मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते मदरसों में दाखिल करा दें। सबसे आसान तरीका, एक इंसान तो बढ़ के निकलेगा ना यार। मैं आपके माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक इंसान तो बन के निकलेगा। शऊर की कमी है। मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ने का क्या फ़ायदा जब उनको बच्चों को ट्यूशन सेंटर भी जाना है, कोचिंग सेंटर भी जाना है, इंग्लिश की जो है वो जाके टीचर अलग है, उससे इंग्लिश पढ़नी है, मैथ की अलग है, बायोलॉजी की अलग है। तो ऐसे स्कूलों का भी क्या फ़ायदा जहां हमें ट्यूशन लगाना पड़े। मैं बेग साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप भी ये बताइए कि ऐसा क्या फ़ायदा कि हम बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं और शाम में। देखिए, मेरा मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ है, ठीक है, और मैं कभी भी होस्टिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरी पहचान है, जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने जिनको वसीला बना के मुझे दुनिया में लेके आए, मेरी लैला, मेरे मरहूम जनाब अज़हर अली शाहीन मेरे वालिद साहब। तो अगर अज़हर अली शाहीन साहब का मैं तस्करा ना करूं तो वो प्रोग्राम मेरा जो है ना वो अधूरा रह जाता है। जैसे पूरी कभी अधूरी नहीं खाई जाती, आपने सुना होगा कि पूरी कभी अधूरी नहीं खाई, पूरी तो पूरी खाई जाती है। तो ये मोहब्बत जो है वो कभी अधूरी नहीं होती, पूरी होती है। और मेरे वालिद और वालदा से ऐसी मोहब्बत है कि हर बच्चा यकीनन जुनूनी मोहब्बत करता है, लेकिन मैं भी अपने वालिद से मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा मानना है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में भी सब कुछ था। आप यकीन जाने, मैंने अपने बच्चों को ये कहा, बताया कि बेटा मैं अपनी औकात और हैसियत, मेरे वालिद का जो नाम था वो अपनी जगह पे, तुम्हारे बाप की जो हैसियत थी वो मैं ज़रूर ऑन एयर बताऊँगा। और मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि लोग देखते हैं कि मैं बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आता हूँ और अल्लाह ने मुझे माशाल्लाह सब कुछ दिया हुआ है। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे पास मेरे गार्ड भी हैं, हर चीज़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट कहाँ से किया, मैं 2 मिनट आपसे लेके आपको बताऊँ। जी फरमाइए। हज़रत, मैंने एजुकेशन भी साथ साथ करता रहा। तो मैं जब मातली में रहता था, बेसिकली मातली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे चचा अक्सर ये कहते थे कि ये आपका बड़ा बेटा है, बहुत लाडला है और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसे आप किसी टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिक के टेक्नीशियन होते हैं या कार मैकेनिक होते हैं वहाँ आप बिठा दें, कुछ हुनर पास आ जाएगा, ज़िंदगी इस तरीके से गुजार लें। तो जब मैं ये बातें सुनता था अपने चचा की, तो मेरे वालिद खामोश हो जाते थे और उनका मैं चेहरा देखा करता था। एक 12-13 साल का बच्चा, उस वक्त उसकी कोई एज, वो क्या कर लेगा, तो मैं उनका चेहरा देखा करता था। तो मेरे जहन में और दिल और दिमाग में एक जुनून पैदा होता गया कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो अल्लाह के करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मैंने अपने वालिद से कहा, मैंने कहा अब्बू जी मुझे आप अगर इजाज़त दें तो मैं कराची जाके कुछ करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मैं कराची आया, थोड़ी सी एज बढ़ गई थी, एजुकेशन भी साथ साथ करता रहा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने मजदूरी की। मैं ऑन ईयर बता रहा हूँ, मजदूर की तकलीफ मैंने खुद महसूस की है। मेरे हाथों में आज तक उनके छाले मौजूद हैं जो आज तक मेरे हाथों से नहीं गए। अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो ये मुझे दिखाए, आज तक ये छाले हाथों से नहीं गए। मैं जाफा के अंदर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, मैं वहाँ एज ए लेबर काम किया। ये दोबारा ज़रा देखिएगा, ये मेरे हाथ में ये देखेंगे छाले मौजूद हैं। और मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने मजदूरी करके और मैं जो है वो ऊपर आया। मैंने वहाँ मशीन ऑपरेट की, मैंने वहाँ टैबलेट अपने हाथ, पैनाडोल जो इस तरह की पैरासीटामोल टाइप की, फॉलिक एसिड टाइप की गोलियाँ, तो ये मैंने अपने हाथ से बनाई। मैंने वहाँ मेहनत की। 3150 रुपये मेरी सैलरी थी और मैं कोशिश करता था, 8 रुपये में वहाँ दोपहर में खाना मिलता था।
मुझे शर्मिंदगी नहीं है कि मैं एक मजदूर हूँ। 8 रुपए का खाना मिलता था और मैं कोशिश करता था कि वहाँ किसी और मजदूर को भी 2 रोटियों में शामिल कर लूँ। अगर जाफा के ऑनर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें शायद वो मेरा चेहरा भूल गए हों। मैं वही सैयद फराज अकबर शाह हूँ जो आपकी फैक्ट्री में 3150 रुपए में काम करता था। तो अल्लाह ने इतनी मुझ पर करम किया कि मैं अपने खानदान का 8वां अजूबा हूँ और आज आपकी खुद मेडिसिन कंपनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाजा। और ये जो बच्चे हैं ये एक मजदूर बाप के बच्चे हैं, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया। तो मैंने आज अपनी ये लोग देखते हैं ना कि बहुत शाह साहब बहुत बड़े आदमी हैं, तो शाह साहब बड़े आदमी नहीं है, शाह साहब एक मजदूर हैं। ये आपकी बड़ाई है कि आपने अपना वक्त याद रखा। जी, मैं अभी तक वो जिस मोटरसाइकिल पे मैं काम करता था वो अभी तक मेरे पास सेफ करके रखी हुई, मैंने आज तक बेची नहीं। तो बेग साहब, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था उस पे आप मुझे बताइए कि क्या स्कूलों की इतनी फीस है, मेरे बच्चे सिटी स्कूल में पढ़ते हैं जी, मैं इतनी फीस भी दे रहा होता हूँ, उसके बाद भी टीचर्स कहते हैं कि आपको ट्यूशन पढ़ना है। तो खुदारा सिटी स्कूल वालों देखो कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो फिर हम इतनी हजारों फीसें आपके स्कूल में दे रहे हैं, तो इन्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है। तो आपकी इस बारे में क्या राय? देखिए, मैं इस सिलसिले में 2 बातें कहना चाहूँगा फराज साहब। एक तो सबसे पहली बात जो अच्छी बात मुझे लगी, शायद मेरे साथ ये जो हजरात बैठे हैं और मोहतरमा बैठी हैं फरहानाज, इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगी कि वो आदमी बहुत बड़ा होता है जो अपना पिछला वक्त याद रखे। बिल्कुल। और ये आपकी बहुत बड़ी बड़ाई है कि आपने उन बातों को याद रखा और जिनकी वजह से आज आपका वजूद है, या आप ऑन स्क्रीन है, या आप बहुत बड़े आदमी बन गए, उसमें आपके माँ और बाप का दखल है जिनकी वजह से आप यहाँ आज बैठे हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है, मैं कहूँगा आपसे कि जैसे कि हजरत साहब ने भी फरमाया, कहना तो बड़ा आसान है कि जी बच्चों को यूँ करें यूँ करें यूँ करें, लेकिन बात सारी ये है फराज भाई कि हमें पीछे भी ये देखना पड़ता है कि बच्चों का ताल्लुक किस घर से है, आया वो अफोर्डेबल हैं या नहीं है, उनके घर में रोटी है खाने को या नहीं है। अगर आप खाली उनको पढ़ने के लिए भेज देंगे तो ये बताइए घर में कैसे चलेगा मामला, कौन खिलाएगा, कहाँ से आएगा। ये सारी जिम्मेदारी होती है हुकूमतों की कि वो ऐसा माहौल पैदा करें कि जिसमें कि नौबत ही नहीं आए कि बच्चा स्कूल ना जा सके। उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें बच्चा तालीम भी हासिल करता रहे और उनके घर भी चलते रहे, लेकिन हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और तमाम लोकल गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते इनके घरों में भी कुछ पहुँचाएँ, फिर इनको तालीम की तरफ भेजिए। अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया बेग साहब, हमारी मजबूरी है, ये कान में जो हमारे लोग बैठे होते हैं, मैं समझता हूँ, ये कह रहे हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है और जल्दी से आप एक मैसेज दीजिए जी, और जल्दी छोटा मैसेज जी। बस मेरा मैसेज ये कि ये हमारी जो डायरेक्टर साहिबा है ना सभी, ये हमें बहुत तंग करती है। अच्छा। और अली हसन भी हमें बहुत तंग करती है। अल्लाह इन दोनों को राय हिदायत अता फरमाए और हम सब के हक में अल्लाह ताला बेहतर करे, बस ये मेरी दुआ जी। आप भी जल्दी से कुछ सेकंड। बिल्कुल, मुझे ये कहना है कि जो भी ऐसे बच्चियां हैं जिनको जरूरत है रिश्तों की, वो मेरे पास आ सकते हैं। शायद मेरा नंबर चल रहा होगा। जी बिल्कुल, आपका नंबर जी बिल्कुल। और फराज साहब की ये बात बिल्कुल सही है कि जो टीचर्स हैं स्कूल में ऐसी तालीम दे बच्चों को जो जरूरत ही ना पड़े कि वो ट्यूशन पढ़ें जाके, क्योंकि ट्यूशन वाले भी उतनी ही फीस ले रहे हैं आजकल, आपको पता ही है फराज साहब। तो बहुत अच्छी बात कही फराज। प्लीज आप लोग बच्चों को अच्छी तरह स्कूल में पढ़ाया करें ताकि मैं तो ये कहता हूं कि पेरेंट्स पे रहम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ पेरेंट्स पे रहम प्लीज। जी हजरत आप कुछ मैसेज देना जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हैंड ओवर है। चंद सेकंड ही है, चंद सेकंड। देखिए, बात असल ये है कि एक तो अल्लाह से मायूस ना हो, समझे, सबसे बड़ी बात है। कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो, परवरदिगार किसी पे जुल्म नहीं करता, समझे। कोई उसने जुल्म करने की दुनिया नहीं बनाई है। वो अल्लाह पे भरोसा रखे और सच्चे दिल से मेहनत करे, समझे। मेहनत करेगा, समझे, तो आगे बढ़ेगा, समझे। अगर उसके जैसे कि बहुत से होते हैं ना कि काम छोड़ निकले, ये काम में लगा दिया, कोई नहीं बैठा हुआ, समझे, ऐसा नहीं। दिल से मेहनत करे, पढ़ाई में भी दिल से मेहनत करे, जहाँ उसकी जॉब है वहाँ भी दिल से मेहनत करे, ईमानदारी से मेहनत करे। मेरा ये अकीदा है कि एक दिन अल्लाह उसको उसका अजर देगा, उसका अजर देगा। अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह जो काम करते हैं उसका अजर देता है। गफूर रहीम। आप जिस मकाम पे अभी अल्लाह ने बिठाया तो आपने मेहनत की है ना यार, आपने मेहनत की, आपको अजर मिल रहा है ना। आप क्यों नहीं कहते कि अल्लाह ने मुझको अजर दिया है, अल्लाह ने मुझ पर रहम फरमाया है कि मैंने जो दिन रात काम किया था उसका अजर मुझे आज इस पल में मिल रहा है। देखिए, एक फल लगाता है ना,
फंड को लगाता है। छोटा सा फल होता है ना, फिर बड़ा होता बड़ा होता, कितने बड़े उसके फूल भी निकलते हैं, उसमें से पौधे भी निकलते हैं, तो इससे एक मिठास पैदा होती है। तो कैसे पैदा होती है? उसकी हमने निगरानी की, उससे मेहनत की है, जब भी तो निकलता है ना। जी जी, मेहनत सच करे, मेहनत करे, सच करे, अल्लाह से भरोसा रहे कि अभी मायूस नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। हुसैन, आप कोई मैसेज देना चाहो जल्दी से, हमारे पास टाइम शॉर्ट। हर कौम मेहनत करके आगे बढ़ी है। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको खुद ही अजर देगा। आमीन। बेटा हसन, आप कोई मैसेज देना चाहो? नहीं, अभी कोई मजदूरों के हवाले से? मजदूर के हवालों से, मजदूर मेहनत करते हैं, उनको उनकी टाइम पे तनख्वाह हाथ उजरत में मिलनी देनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सुबह बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी बात की, बहुत बेहतरीन बात की। नाजरीन, हम जा रहे हैं, हमारी मजबूरियाँ हैं, हमें बहुत सताया हुआ है। हमारी डायरेक्टर जो है वो मोहतरमा सभी साहिबा ने हमें बहुत सताया हुआ है, तो हमें जाना पड़ेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन और हाजरीन, और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ से पाकिस्तान से अपनी फैमिली के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मेहनत करते हैं और लेबर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। कोई दुबई के अंदर 1200 दरहम में, कोई 1500 दरहम में, कोई 2000 दरहम में, सऊदी में काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं। और वो थोड़े थोड़े पैसे अपना पेट काट कर, अपनी जेब से बचा के हमारे प्यारे मुल्क में, पाकिस्तान में अपनी फैमिली को भेज रहे होते हैं। खुसूसन उन मज़दूरों को, उन लेबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत खैराज तहसीन सैयद फराज अकबर शाह की तरफ से, और खुसूसन पाकिस्तान के साथ उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं ये शो कर रहा हूँ। और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ इस मुल्क से लेके दूसरे मुल्क से लेके सारी दुनिया तक जाएगी। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त और एडी पासपोर्ट ऑफिस जनाब नवाब सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और नाज़रीन हाज़रीन, हमारे एक बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत नाम है कराची का और पूरे पाकिस्तान का, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, नसीम राजपूत साहब, और 1 से 2 मिनट में वो हमारे साथ होंगे। हमारे इस तरफ राइट हैंड पे सैयद वकार शाह साहब बैठे हैं। सैयद वकार शाह साहब से मैं कहूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब अज़हर अली शाहीन साहब के लिए आप चंद अशार जो है वो अर्ज़ करें। साहिबे किरदार थे अज़हर अली, साहिबे किरदार थे अज़हर अली, आशिके सरकार थे अज़हर अली, आशिके सरकार थे अज़हर अली। थे जनाज़े में तेरे आशिक सभी, थे जनाज़े में तेरे आशिक सभी, तालिबे दीदार थे अज़हर अली, तालिबे दीदार थे अज़हर अली। लज़्ज़त तैबा मुयस्सर जब हुई, हाज़िर दरबार थे अज़हर अली, हाज़िर दरबार थे अज़हर अली। और
बख्श दे या रब रज़ा की है दुआ, बख्श दे या रब रज़ा की है दुआ, बख्श दे या रब फराज की है दुआ। आदमी बावकार थे अज़हर अली, आदमी बावकार थे अज़हर अली। बहुत शुक्रिया सैयद वकार शाह साहब। नाजरीन, जिनका था हमें इंतज़ार और जिनको आपको देखना था वो आ गए हैं हमारे प्यारे शाहकार, सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स के सीनियर, बहुत बड़ा मायनाज होस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एयरवाई के डायरेक्टर मीडिया, फाउंडर ऑफ जियो न्यूज़, बहुत बड़ा नाम और इस मुल्क की शान, मेरे भाई मोहतरम जनाब नसीम राजपूत साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम फराज भाई, क्या हाल हैं आप? खैरियत से हैं? आपके तमाम नाजरीन को सलाम और जितने लोग भी हमारे यहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। नवाब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, मैं एक छोटा सा मिली नकबे की तरफ जाता हूँ। हमारे पास मौजूद हैं मुबश्शर जी जी, कॉल पे शायद कोई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? इम्तियाज हुसैन, कराची गुलिस्तानी जौहर से बात कर रहा हूँ। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ वीनस चैनल का ये मजदूर के बारे में प्रोग्राम करना। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़ी जामे और बड़ी मुनफरिद तरीके से प्रोग्राम करें। यकीनन अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता करेगा। देखिए, जो हदीस है कि पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा की जाए। तो आप समझ जाएं, जो लोग ऐसा नहीं करते या मजदूर को किसी भी हीले बहाने से तंग करते हैं, तो वो तो मैं नहीं समझता कि वो सच्चा और अच्छा मुसलमान हो सकता है। उसकी तो आखिरत भी खतरे में महसूस होती है मुझे। और लीगल एतबार से जो मजदूर फंस जाता है किसी मसले मसाइल में, तो यहाँ उसका मसला हल होकर नहीं देता वो बंदा। बहुत खूबसूरत बात बोली इम्तियाज भाई आपने, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये लेबर डिपार्टमेंट वालों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का और तमाम इदारों को ख्याल रखना चाहिए कि मजदूर के साथ ज्यादती अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी की वजह है। क्योंकि मजदूर अगर ना हो तो ये दुनिया में रोशनियां और ये तरक्कियात कुछ भी ना हो। और हमारे तो लेबर इतनी चीपेस्ट है कि कोई भी सरमायादार सिवाय अच्छे सरमायादारों के वो चाहते ही नहीं कि यहाँ से कारोबार खत्म करे। क्योंकि बाहर मुल्कों में एक दिन की सैलरी जो उनकी है वेजी से हमारे एक महीने की सैलरी के बराबर है। जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इमदाद देना, राशन देना ये अच्छी चीज है, मगर मजदूर इसलिए नहीं पैदा हुआ कि वो खैरात इकट्ठी करता रहे। उसका हक उसको दो, उसकी काबिलियत पे नहीं, उसके अखराजात के मामला पे कि अगर 2 बच्चे किराए का घर है तो उसको कितने पैसे देने चाहिए। और जो लोग समझते हैं कि वो मजदूरों का हक मार लेंगे, तो मेरे भाई चाहे 1000 साल की भी जिंदगी हो, जाना तो अल्लाह के पास है। क्या अल्लाह से लड़ सकते हो? नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह। तुम अगर किसी का हक मारते हो ये सोचना पड़ेगा। कोई भी देखे ना, रुस्तम और सराब अपने वक्त के पहलवान थे, मक्खी भी ना हटा सके नाक पर से। जब मौत का वक्त आया तो मजदूरों का हक मारना बहुत बड़ा जुल्म है। और जो इदारे लोग ये करते हैं वो गुनाह कबीरा करते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट वाले भी अगर उनके आवाज उठाने में कमी कतराते हैं या कोई गड़बड़ करते हैं तो बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। बाखुदा आपका चैनल जो ये है वी चैनल, मेरा दिल खुश हो गया। और किसी चैनल पे इतनी जामे प्रोग्राम नहीं आ रही है। जिंदाबाद, खुश रहिए, आबाद रहिए। इम्तियाज भाई, वी फॉर वीनस एंटरटेनमेंट टीवी जो है वो इसका नाम है और आवाम की आवाज़ उठाता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पे थे, जज़ाकल्लाह इम्तियाज साहब। मैं इस तरफ आऊँगा। मुबश्शर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये मिली नगमा
डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे लेबर तबके को, और हम सब लेबर हैं, हम सबको डेडिकेट करना चाहते हैं। मुबशर शाहिद साहब जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूब। जी हमारे साथ कोई लाइन पर हैं, कॉलर हैं जी। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब, मैं डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ैयद कर रहा हूँ हैदराबाद से, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हैदराबाद तालीमी बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मसरूर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था कि आपसे बात हो जाए, डायरेक्ट लाइन एंगेज जा रही थी, और बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि आपसे लाइन मेरी मिल गई अभी, और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आप शानदार माशाल्लाह यकम मई के हवाले से और मजदूरों के यौम मजदूर के हवाले से जो खूबसूरत प्रोग्राम आप बना रहे हैं, पेश कर रहे हैं, और मुझे ज्यादा खुशी है और ज्यादा मैं एक्साइटेड इसलिए था कि मैं आपसे बात कर सकूं और ये कह सकूं कि माशाल्लाह मेरे लिए काबिल फख्र बात है ये कि हैदराबाद के सपूत ने, हैदराबाद की शख्सियत ने, जिसे फराज अकबर शाहीन कहते हैं,
उसने माशाल्लाह आज मजदूरों के हुकूक की, मजदूरों के मर्तबे और मुकाम की, और मजदूरों की फजीलत और अहमियत की, और मजदूर के खून पसीने की बात की है, और एक ऐसे स्टेज के ऊपर की है कि जहाँ पे पूरा पाकिस्तान उसको सुन रहा है। जी बहुत शुक्रिया मसरूर साहब, आपने टाइम निकाल के हमें कॉल की। टाइम की बहुत कम शॉर्टेज की वजह से मेरा तो दिल चाहता है कि आप जिस तरीके की आपके अल्फाज हैं, गुफ्तगू हैं, और अदब और आदाब से आपका बहुत ताल्लुक़ है आपके घराने का माशाल्लाह। अनवार अहमद ज़ई साहब, मसरूर अहमद ज़ई साहब, आपका तो एक अदबी लिहाज से एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के हमें कॉल की। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? मैं बस एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, वो मैसेज बस सिर्फ इतना सा है कि मजदूर तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, और हम सब हैं। हम सभी मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं हुकूमत की कर रहे हैं, कहीं इंफरादी कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर वो मजदूर जो धूप पसीने में कहीं पहाड़ को काट के रोड बना रहा है, और कहीं खड्डे खोद के खंभे गाड़ रहा है, कहीं खूबसूरत इमारतों की तामीर में मशगूल है, तो वो मजदूर असल में मजदूर है जो पाकिस्तान को हुस्न से हम आरास्ता कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम उस मजदूर की मजदूरी जो है वो उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दें और उसकी मजदूरी की कदर करें। बस मेरा ये इतना सा मैसेज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब, बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए कॉल के ऊपर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे लेफ्ट हैंड पे जो मौजूद हैं पाकिस्तान की शान और हमारी जान जनाब नसीम राजपूत साहब। जनाब फराज भाई, बहुत अच्छा वैसे आप प्रोग्राम आपने एक अच्छे मौजू को का इंतखाब किया फराज भाई, और ख़ास तौर पे फराज भाई का अपने काम बहुत है, उसके साथ उन्होंने टेलीविज़न को भी ज्वाइन किया और एफ़र्ट कर रहे हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त। ये इशू इस लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क में ये तबका सबसे ज़्यादा मुतासर है। अभी मैं एक आदाद शुमार देख रहा था, उसमें तकरीबन इस मुल्क में बहुत कोई 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, स्कूल तो दूर की बात है, उन्हें सही मायने में अगर आप कहते हैं कि सड़क भी मैसर नहीं है, मकसद है कि इतने उनका कोई वाली वारिस भी नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे सड़कों पर आते हैं, गाड़ी साफ़ करने का आपको कहते हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा मॉनिटर करें, उन्हें देखें, तो आपको नज़र आता है कि जो अब वो एक अजीब रुझान के अंदर दिखाई देंगे, नशा करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा उधर जाएंगे क्योंकि कोई वाली वारिस नहीं है। असल चीज़ ये है कि जब आपने अपने माशरे को डेवलप करना है तो इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चा आपकी स्ट्रीट पर मौजूद है उसको मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम होना चाहिए। मज़दूर जो मज़दूरी कर रहा है, सलाम है उसको इन हालात के अंदर। बहुत ही मुश्किलात हैं, बहुत सारे मज़दूरों को हमने ये कहते हुए सुना कि हमें पैसे नहीं मिले। ये बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल लगती है। तो बहुत एहसास करने की ज़रूरत है हमारे माशरे में, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो आपको स्ट्रीट पे दिखाई दे रहे हैं और वो फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो डायरेक्शन फराज भाई राइट डायरेक्शन में नहीं है, और वही नुकसान पहुंच रहा है आपको बहुत सारे हवालों से। जब वो ग्रूम होते चले जाते हैं उस सिस्टम में, इतने पुख्ता हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर उसके बाद उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। तो जो और बहुत सारी चीज़ें आप शहर के अंदर देख रहे हैं, उनमें फिर वो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें मजदूरी की जानिब लेके आने दें। ऐसे ऑप्शंस तो दे ना। देखें, हर बच्चा आप अगर एक आता है पेशावर से और वो जितने एफर्ट कर सकता है आपका कराची का बच्चा नहीं करेगा, लेकिन आपको कोई डायरेक्शन उस तरीके की ज़रूर देनी होगी कि वो भी एफर्ट करने को तैयार हो जाए, वो भी मेहनत करने को तैयार हो जाए। आपको इस सिमत में बहुत संजीदगी से सोचना होगा। अगर हम ये बात कहते हैं कि हमारा माशरा बेहतर हो, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत खूबसूरत बात की नसीम भाई आपने, और इंशाअल्लाह ताला देख रहे हैं, आपको पता है कि लाइव प्रोग्राम जा रहा है और ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, और यकीनन आपका ये मैसेज जो है इतना खूबसूरत है कि हम सब इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, ये मेरे अपने ज़ात के ऊपर बीती है, और कल मेरा भाई वो वापस आया। लेबर लॉ, शायद हमारी लेबर तो जानती ही नहीं है उनके क्या हुकूक हैं, बिल्कुल नहीं जानती, उनके जहन में भी नहीं होगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो इस मुल्क की क्या एक अहम शख्सियत है। लेकिन लॉ बनाने वाले वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और लॉ फिर जब बनाते हैं आप प्रॉपर तौर पे तो वो इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम में होता चला जाता है। अभी मेरा भाई चचा का बेटा जो है ना, वो थोड़े दिन पहले गया था, मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया था, तो वो कल वापस आए। देखिए, जो वहाँ अच्छी चीज़ दिखाई दी, उसके जो बॉस थे वो एक पाकिस्तानी है, चकवाल से उनका ताल्लुक़ है।
वो इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए थे कि उन्होंने कहा कि यार मुझे जाना है। और ये मैं जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ ये मैं डिस्कस करूँगा अपने पॉडकास्ट में अपने भाई को बिठा के, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो वहाँ का लॉ था, लेबर लॉ था दुबई का, आप यकीन करें उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, उनके लिए सब कोई बॉस नहीं था। वो बॉस मकसद है कि ऐसी खुदनुमाई करते हैं अपनी आंखें कि अगर किसी को पैसे दे रहे होते हैं तो वीडियो भी बनवा रहे होते हैं, उनके एटीट्यूड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। लेकिन खैर जो इनके मामलात हुए, अगर ये सच्चाई पे था, ये लेबर लॉ से जीता, ये हर लॉ से जीता, और ये कमज़ोर विकेट पे था। ज़ाहिर ये एम्प्लॉय था, वो ऑनर था, लेकिन ना वहाँ कोई ऑनर है ना कोई एम्प्लॉय है। जब हम अपना कानून ऐसा बना देंगे तो फिर बहुत फ़ायदा होगा। वो कल वापस आया इंशाअल्लाह नसीम भाई, ऐसा ही होना चाहिए और बहुत जल्द होगा। हमें अपने पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें हैं, पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और ऐसे कवानीन ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला जो अदर कंट्रीज़ में हैं। हम आएंगे अपने प्यारे दोस्त की तरफ जो हमारे साथ नवाब साहब मौजूद हैं, नवाब सोलंकी साहब। एक तो सुना है कि माशाल्लाह आपको अभी ज़रूरत रिश्ता की तलाश है, ये मैं ऐसी मजाक में कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत स्मार्ट और ख़ूबसूरत इंसान हैं। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं लेबर के हवाले से, कोई बात ऐसी कहना चाहें कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था प्रोग्राम में बैठ के कि आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे किसी बाइक की मैकेनिक की शॉप पर होते हैं, किसी कार मैकेनिक की शॉप पर होते हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और आप जाते हैं गाड़ी सही कराने के लिए, तो वहाँ से उस्ताद जवाब देता है, छोटू ओ छोटू पाना तो लिया, ओ छोटू पिलास तो लिया। तो आपको कैसा फील होता है? हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है। असल में एजुकेशन की कमी है हमारे पास ना। एजुकेशन कमी होने की वजह से हमारे बिहेवियर, हमारा बात करने का स्टाइल, अंदाज़ वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो नामुनासिब होता है, तो इसका ख्याल करना चाहिए। दूसरा, कुछ दिनों पहले एक्सपीरियंस कुछ चलते फिरते हो जाते हैं ना, मैंने देखा कि कुछ रिक्शे वाले खड़े थे, उसने रिक्शा बिल्कुल रोड के ऊपर पार्क किया हुआ था। तो मुझे बुरा लगा कि मतलब जगह रास्ता जाने का भी नहीं था। मैंने उनको हारून भी बजाई, लेकिन वो लोग ऐसे ही खड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला कभी रहम नहीं करता, ऐसे लोगों पर कभी रिस्क में बरकत नहीं आती। मजदूर तबके को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा ख्याल करें, अपनी रिस्क में बरकत के लिए थोड़ा सा सीखें क्या होता है, किस तरह होता है। यानी देखिए, जिम्मेदारी एक अमीर तबके पे, एक मिडिल क्लास तबके पे या एक मजदूर तबके पे सेम है। तीनों को अपनी जिम्मेदारी को सेम तरीके से निभाना चाहिए, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ। नवाब भाई आपने बड़ी खूबसूरत, नवाब भाई ने बहुत अच्छी बात की, बहुत जबरदस्त बात की। आप महसूस तो करें ना नवाब भाई, वो फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, वो जो उस शख्स के अंदर पाई जा रही है, वो तो तैयार है किसी चीज़ के लिए भी। उसको होश ही नहीं था कि मैं गाड़ी कहाँ पार्क कर रहा हूँ। मतलब वो लो ग्रेड के ड्राइवर, मजदूर बेचारे होते हैं, रिक्शा ड्राइवर होते हैं, लेकिन उनका जहन में ये बात नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये किसी इंसान को अगर आप तकलीफ देंगे तो आपके रिस्क में कभी बरकत नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है, और ये सबको सोचना चाहिए। नवाब भाई जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। असल में एक मैसेज का सिलसिला होता है हमारे पास जो अक्सर मोबाइल पे आता है, तो मुझे जो है वो जान की अमान पा के मैसेज जो सुनाने पड़ते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से हैं PhD डॉक्टर हैं डॉक्टर शहजाद, जो कि लतीफ़ाबाद बिस्मिल्लाह सिटी से हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। नसीम राजपूत साहब और नवाब भाई आपको सलाम करें, और फराज भाई मुझे भी सलाम करें। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई कि आप ने सलाम का और प्रोग्राम की तारीफ़ की। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके साथ डॉक्टर मुबीन हैं यूनिट नंबर 5 से, उनके साहबजादे भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर मुबीन भी देख रहे हैं। मोहम्मद मुज़ेब, बेटा आपका नाम मुश्किल है, मुझसे मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपका नाम सही लूं। मोहम्मद मुज़ेब का मैसेज आया है कि नसीम भाई से आप ये रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया है और मैं कराची में कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता हूँ और क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता हूँ, तो मैं कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह ताला नसीम भाई से प्रोग्राम के बाद मैं बात करके बेटा ज़रूर बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद हैं डॉक्टर किरण, जो कि होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं, यूनिट नंबर 10 से, वो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। डॉक्टर किरण बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मातली से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ओमन पठान,
शफीक आराई, असलम जेजा, ये तीनों हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मातली से सीनियर जर्नलिस्ट हैं असलम कायम खानी साहब, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। असलम कायम खानी साहब बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला असलम कायम खानी साहब, आपने मुझे कहा था कि आपने मातली आना है, और इंशाअल्लाह जो मेरे वालिद मोहतरम वहाँ प्रेस क्लब के बानी थे अज़हर अली शाहीन साहब के नाम से एक जो सेगमेंट आपने, एक जो छोटा सा आपने जो जगह मंसूब की है उसका इफ्तिताह करना है, तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आऊँगा। और हमारे साथ मातली से ही सहाफ़ी हैं इकबाल शेख साहब, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया इकबाल शेख साहब। और ये सारे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं। ये एक तरीका है अपनों से जुड़ने का, एक मोबाइल जो दुनिया में ऐसी चीज़ है कि जो आपको सेकंडों में एक दूसरे के करीब कर देती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लेकिन हमारे साथ एक बहुत अच्छे सिंगर मौजूद हैं, इनका नाम है मैं एक मिनट बताता हूँ, शुएब अली। शुएब अली हमारे साथ हैं और ऐसी ज़मीं और पाकिस्तान शायद आप सुनाएंगे। तो मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल। नाज़रीन, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मिली नगमा है अपने मुल्क के लिए, जज्बा है गुलवतनी है जो मैं पेश करता हूँ आपके सामने। 1 2 3 4। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। नसीम भाई, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। स्पेशल ये डेडिकेट है हमारे मजदूर तबके के लिए। बिल्कुल सर, और ये लाइन है भी अच्छी कि हम सब मजदूरों के लिए ये स्पेशल, ये जुनैद भाई ने हमारे को घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपना वतन जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। सब साथ आ जाए। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शुएब अली साहब के, आपने कौमी नगमा पेश किया, हम आपको खैराज तहसीन पेश करते हैं। और फिर जान की अमान पाऊँ शुएब भाई, आप ही से कि हैदराबाद से मैसेज है हमें, हैदराबाद से देख रहे हैं फ़ारूक अज़हर अली शाहीन और उनके साहबजादे अब्दुल रहीम,
बहुत शुक्रिया फ़ारूक अज़हर अली शाहीन, आप हमारा शो देख रहे हैं, और अब्दुल रहीम नन्हे शहजादे, बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देख रहे हैं, और नसीम भाई को सलाम करें। मैं बिल्कुल अभी कहता हूँ वालेकुम सलाम फ़ारूक भाई, और नवाब भाई आपको भी सलाम करें। बहुत शुक्रिया कि हमारे आप शो की तारीफ़ कर रहे हैं। इसके साथ हमें हैदराबाद के अंदर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मातली में हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। टाइम की जो है इतनी हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं होती कि हम सबके नाम ले सकें। जिनका नाम हम नहीं ले सके उनके लिए भी माजरत ख्वाएं, उनका नाम हम नहीं ले पाए। जिनका नाम दिमाग में नहीं है वो तो ये भी कह सकते हैं ना जी, जिनका नाम दिमाग में नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं हमारे जी जी कि उन्हें याद करना चाहिए, याद करना खास तौर पे जब हम बैठे हों। और फराज भाई की ये खूबसूरती है, मैं फराज भाई की वजह से इस प्रोग्राम में शरीक हुआ, और ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। ये इतनी खूबसूरत शख्सियत, बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी शख्सियत है कि सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनका हल्का अहबाब बहुत ही ज़बरदस्त है। अब खासे लोगों से इनकी मुलाकात रहती है, तो उसमें ये तो मेरे तो खैर भाई हैं, तो भाइयों के साथ तो हमारी मुलाकात एक डिफरेंट रहती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा नसीम भाई, एक मैसेज आया है और वो मुझसे ये कह रहे हैं कि आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। मैं अभी देख रहा हूँ, और मेरा नाम नसीम भाई लें, न्याज मेमन साहब। हाँ हाँ हाँ, न्याज मेमन साहब आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। नहीं नहीं न्याज भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? न्याज भाई, मैं तो आपके फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप हैदराबाद से कब वापस आएंगे। लेकिन न्याज भाई, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर नियाज़ भाई को बहुत क्रेडिट जाता है। काफ़ी काम करते हैं और ख़ासकर अपने लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। कंस्ट्रक्शन में बहुत काम है और वहाँ मज़दूर तबका बहुत होता है, तो बहुत मेहनत से काम करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि जिसका जो हिसाब है उसको जो है वो लाजमी तौर पे दिया जाए। ये बहुत कम होता है, लेकिन नियाज़ भाई की ये खूबी है। जी, मेमन मोटर्स भी है इनका तारीखों पे माशाल्लाह। नियाज़ भाई अपने लोगों का बहुत ख्याल कर रखते हैं और टाइमली अपने लेबर तबके को जो है वो पैसे टाइमली अदा करते हैं, पसीना खुश्क होने से पहले। देखिए, अल्लाह भी आपको फिर कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, अल्लाह आपकी मदद करता है, अल्लाह ताला आपके पीछे खुद आ जाते हैं। आप जब कोशिश ये करते हैं कि हमने अपने बंदों के काम आने, जहाँ आपके जहन ये बन जाए तो फिर आप समझ लें कि आपको दुनिया समझ आ गई, आपको दीन समझ आ गया। ये बड़ा बुनियादी पहलू है कि हमें अपने बंदों के हम जो काम आ सकते हैं वो काम आने। और फिर देखें, हर आदमी मजदूर है। अगर आप सच्चाई से देखें तो जो भी काम करने निकल रहा है, जो जितना कामयाब है वो इतना बड़ा मजदूर है। मैं आपको बताऊं, उसको इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है, आराम का वक्त भी बहुत कम होता है। लेकिन हम स्पेसिफिक उनको मजदूर इसलिए नहीं कहते, उनके अंडर में फिर बहुत सारे मजदूर आ जाते हैं। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो सारा दिन कोई 12 घंटे हम भी काम करते हैं, तो हमें भी मजदूर कहा जा सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और हर आदमी इसलिए मजदूर है, हमें किसी की मजदूर ये कह के भी दिल आज़ारी नहीं करनी है। हर आदमी मजदूर है अपनी। लेकिन हम उसको इस ब्रैकेट में ला के देख सकते हैं कि हाँ, किसकी हम क्या ज़रूरत हमें अल्लाह ने इतनी इस्तात दी है कि हम पूरी कर सकते हैं, उसको साथ लेके चल सकते हैं। बस यही ज़िंदगी है। अच्छा नसीम भाई, आपको पता है आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं इस फील्ड में, और मैं जब भी शो करता हूँ आपका तस्करा जरूर होता है। हाँ, ये भी आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। माँ बाप की दुआओं के बाद आप मेरे लिए वसीला बने। नसीम भाई, छोटा सा कोई मैसेज जो जल्दी से देना चाहें। बस मैं सिंपल सी बात जो मैंने अभी कही थी कि हमें अगर हम ख्याल कर सकते हैं तो हमें ख्याल करना चाहिए, और उस जानिब जाने से बचाना चाहिए कि जहाँ से फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो NGOs काम कर रही हैं, ख़ासकर इन बच्चों के ऊपर बहुत फोकस करें। अगर हम अपने मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं या सरकार हमारी उनकी मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है। वो जो एक बड़ी तादाद में बच्चा बस जा रहे उसको बचाएं, तो देखें हम आने वाला वक्त बेहतर होगा, क्योंकि वो फिर डाइवर्ट हो रहा है दूसरी जगह पे, जिससे नुकसान ज़्यादा बड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपका मैसेज सबने सुना, माशाल्लाह लाइव किया। AD साहब भी हमारे AD पासपोर्ट हैं हमारे, माशाल्लाह नवाब सोलंकी साहब भी मौजूद है हमारे पास, और बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत है। आप जाके सदका दीजिएगा सबसे पहले कि नज़र मेरी ना लग जाए आपको। माशाल्लाह बार बार कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं शादी की तो ऑफर करी थी आपने। इंशाल्लाह ये अभी इनको कुंवारे हैं माशाल्लाह, और इन्हें चाहिए कि जल्दी शादी कब कर लेनी चाहिए। अच्छा, वाकई नवाब भाई, अगर आप कोई मैसेज देना चाहे मजदूर तबके के हवाले से। नवाब होके कुंवारे बहुत बड़ी बात है। फराज भाई की मोहब्बत है ये। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने से जो आपके मातहत लोग होते हैं, ज़ाहिर हर एक के नीचे कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होते हैं,
तो उनके साथ सिला रहमी से आपको काम करना चाहिए, उनके साथ शफकत से पेश आना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, ताकि उन लोगों की दिल आज़ारी ना हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की। नवाब भाई जान के मान पाऊँ मैं जल्दी थोड़े से मैसेज सुना दूं ताकि फिर हमने कब आपकी जान लेने की बात की, तो आपको 5वीं दफा आपने कहा जान की अमान। नसीम भाई जब आप इस तरफ होते हैं ना जी और मैं उस तरफ होता हूँ तो बहुत फर्क महसूस होता है। आज मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठे हैं तो मुझे जान की अमान तो लेनी पड़ेगी ना आपसे। बहुत मुझसे तो आपने एक दफा भी नहीं ली, बाकी इधर नहीं आपसे आप आपकी तरफ विचार होता है। थैंक यू। हमारे साथ देखिए मैसेज आया था, मैं भूल गया किसका मैसेज आया था, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है माजी हॉस्पिटल से डॉक्टर आमिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारा शो देख रहे हैं डॉक्टर आमिर भट्ट साहब। और हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद हैं न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर एजाज साहब। माजरत के साथ एजाज साहब आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी और मैं आपका लेट मैसेज देख रहा हूँ। ये असिस्टेंट DHO हैदराबाद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से ही डॉक्टर असदुल्ला मखदूम, प्रोफेसर खलीक अहमद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन साहब जो कि मेरे वालिद मोहतरम की जगह रूहानी वालिद हैं। और इसके साथ साथ जी मातली से एक कॉल है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर मैं ओमन शाह बात कर रहा हूँ मातली से। जी ओमन, आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई आपको मातली के यारों की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मातली में जो आपके पढ़ाई काम है या जो आपके वालिद साहब अजाद हुसैन साहब के जो खिदमात हैं वो मातली वाले हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग की प्यार की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे वालिदैन की मेरी दुआएं मेरे साथ हैं। आप लोग दुआओं में याद रखा करें कि मुझे अल्लाह पाक और तरक्की दे और मैं अपने शहर को और प्रमोट करूं, क्योंकि देखिए ओमन आप जानते हैं आप मातली से बिलोंग काम करें। अल्लाह आपको खुश रखे। देखें मातली मेरा होम टाउन है तो मैं यकीनन मातली वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो रहता हूं और मातली वाले बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं और हमारे मुल्क का और हमारे शहर का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया ओमन, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह फराज भाई आपके शो में कोई ब्रेक नहीं होता? नसीम भाई असल में ये लाइव शो था और नहीं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ लाइव शो में भी है। एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कल, उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। जी। और ये अगर आप इनको टेलीफोन लाइन पे ले, मैं आपकी प्रोडक्शन टीम को एक नंबर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तकरीबन कोई जो हम 2.5 करोड़ बच्चों की बात कर रहे थे उन्हें स्कूल ले जाने की बात हो रही है, जो एक कोशिश हो रही है, तो इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। ये अगर मेरी प्रोडक्शन टीम हमें सुन रही है तो दीवान यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं ये औरंगज़ेब खान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर औरंगज़ेब खान चांसलर हैं। अगर आप इनको टेलीफोन लाइन पे लें 2 मिनट, आखिरी हमारे पास 5 मिनट हैं और हम 5 मिनट अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप इनका। हाँ मैं इनको ज़रूर देना चाहता हूँ कि कल इनके प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। खैर ये तो आगाज़ करने जा रहे हैं लेकिन कोशिश इनकी यह है कि इस मुल्क का कोई 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाए। ये भुरा कम्युनिटी और उनके साथ काफ़ी स्टेक होल्डर्स आके मिले और इस सिलसिले में ये काम करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि राइट सिमत में काम हो और जिन बच्चों की अभी हम बात कर रहे थे अल्लाह करे कि इनको कोई एक शेल्टर ज़रूर मिले। माशाल्लाह, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपकी ये कोशिश है और जो ये साहब ये काम करें इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। नसीम भाई वैसे भी आप नेक आदमी हैं और आपके फलाई काम जगह जगह होते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, और ये आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें लाइव कहना नहीं चाहता क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड है। आपके जितने भी नेक काम है अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। नहीं आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। आमीन। और बस कोशिश यही होनी चाहिए कि अब सब ने वापस जाना है, उस वापसी की तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आप टाइम निकाल के तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और आपका मैं हजरत अपना नाम जल्दी से बताइए, मैं भूल जाता हूँ। शाहिद मुबश्शिर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया।
और इसके साथ साथ शुएब अली आपका बहुत यहाँ पे शुक्रिया। आपने जान की अमान नहीं पाई क्या? सॉरी मैं भूल गया। नसीम भाई बोल देता हूँ, तो जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। आपका नाम भूल गया, माजरत चाहता हूँ। हमारे नसीम भाई का हुक्म है, ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, इनकी बात तो मैं डाल ही नहीं सकता। शुएब भाई हम एंड में आपके पास आएंगे और मेरी नगमे से इख्तिताम करेंगे। तो नाजरीन अब इस प्रोग्राम का फीडबैक आप दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और मेरा वो तबका जो इस माशरे का सबसे मजलूम तबका है, मज़दूर तबका, जो पाकिस्तान में भी काम कर रहा है, जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम कर रहा है, मैं उस तबके को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिसकी वजह से हम अपने घर में सुकून से रह रहे हैं। यानी अगर स्वीपर ना हो तो हमारी गली की सफाई ना हो, अगर प्लम्बर ना हो तो हमारे घर के नल के ठीक ना हो, अगर इलेक्ट्रिशियन ना हो तो हमारे घर की लाइट ठीक ना हो। मज़दूर सिर्फ वो मज़दूर नहीं है जो एक तगारी उठा रहा है या एक माल मिक्स कर रहा है या बिल्डिंगें बना रहा है। मज़दूर सब मज़दूर हैं जो गर्मी के अंदर खड़े होकर अपना पसीना निकाल रहे हैं। तो उनका भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, क्योंकि हम सब एक दिन ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं और अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मेहनत के साथ आगे की तरफ लेके जाता है। अपने शहर का ख्याल रखिए और ख़ुसूसन वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ कि वो पाकिस्तानी जो मज़दूरी करने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं और हमारे वो पाकिस्तानी जो वहाँ उनको कोई आसरा उम्मीद दे के विज़िट वीज़े पे बुलाकर झांसे के साथ, जो एक आदमी अपने घर की चीज़ें बेच के, कोई बेचारी वालदा अपना जेवर बेच के अपने बच्चे को बाहर भेज रही होती है कि ये बच्चा जाके वहाँ काम करेगा, कमाएगा, घर में 8 बेटियां हैं, 7 बहनें हैं, 6 बहनें हैं, उनकी शादी करेगा, वहाँ से पैसे आएंगे तो हम उनकी शादियाँ कर सकेंगे। खुदारा मेरा हाथ जोड़ के उन पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जो मेहरबानी करके जो हमारे यहाँ से मज़दूर दूसरे मुल्क जाते हैं मज़दूरी करने के लिए, मेहरबानी करके उनके साथ कोई चीटिंग ना करें, कोई फ्रॉड ना करें। उन्हें अगर आपने बुलाना है तो प्रॉपर विजिट वीज़े के बजाय वर्क वीज़े पे बुलाइए। ये हाथ जोड़ के मैं ऑन एयर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ लोगों को रोते हुए, परेशान होते हुए, जिनके वीज़े जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें 1 महीने के आपने वीज़े। माज़रत के साथ एक जुमला मैंने ये भी सुना कि इमारात में पाकिस्तानी ओनर नहीं होना चाहिए। अब आप इससे अंदाज़ा करें, ये चीज़ ना आने दें कम से कम, खुदा के वास्ते। बहुत रिस्पेक्ट की बात है ये। जी बहुत, जो हमारे नसीम भाई ने कहा बिल्कुल ऐसा भी जो है वो नहीं होना चाहिए। खुदारा उनका ख्याल रखिए, मज़दूरों का ख्याल रखिए। मज़दूर हैं तो हम हैं तो मज़दूर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम आखिर में आते हैं सॉन्ग की तरफ। जी हजरत, थोड़ा जोर से आवाज निकलनी चाहिए जज्बे के साथ। जज्बा जुनून तो हिम्मत जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत ना कम, जज्बा जुनून तो हिम्मत
जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान।